Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about section 173 that is meetings of board. Okay, तो meetings of board मैंने आपको बेसिक्स भी बताए थे पहले कि जो डायरेक्टर्स हैं वो अपनी पावर्स को यूज़ कैसे करते हैं कलेक्टिवली. ओके, बिकॉज क्या है ना, एक डायरेक्टर खुद सारे डिसीजंस नहीं ले सकता, उनको जो भी डिसीजंस लेने हैं वो कलेक्टिवली लेने पड़ेंगे. कलेक्टिवली का क्या मतलब है, एवरी डायरेक्टर जो है उसको नॉलेज होनी चाहिए जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ताकि जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली कंडक्ट हो सकें. ओके, तो जो भी पावर्स होंगी डायरेक्टर्स की वो यूज़ होंगी कैसे, कलेक्टिवली, यानी जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे कलेक्टिवली लिए जाएंगे, सारे डायरेक्टर्स को नॉलेज होनी चाहिए. तो ये सब कैसे होगा, बाय मीटिंग. ओके, कौन सी मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, यानी बोर्ड मीटिंग से ही वो डिसीजंस ले सकते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होगी बोर्ड मीटिंग की वो कैसी होगी, यानी एक साल में कितनी बोर्ड मीटिंग रखनी पड़ेगी और बीच में दोनों का गैप कितना होना चाहिए. तो इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बोर्ड मीटिंग से, यानी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग मतलब जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो उसके बाद हमें फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब रखनी है. तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हमें रखनी है विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, यानी जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके विद इन 30 डेज हमें रखनी पड़ेगी क्या, बोर्ड मीटिंग. ओके, नेक्स्ट इज सब्सीक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स, यानी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के बाद में जो भी बोर्ड मीटिंग्स होंगी उसको कहा जाएगा सब्सीक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स. वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 4 मीटिंग्स एवरी ईयर. और जो गैप होगा बीच में, दो मीटिंग्स के बीच में जो भी गैप होगा वो कितना होगा, नॉट बी मोर देन 120 डेज, यानी 120 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. 120 डेज होगा चलेगा, उससे कम होगा 90, 60, 30 चलेगा, बट उससे ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज अब कुछ और रिक्वायरमेंट्स है इन रिलेशन टू 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड स्टार्टअप. इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, यानी इसमें जो सब्सीक्वेंट मीटिंग्स वाली लिमिट्स थी यानी फ्रीक्वेंसी थी वो इसमें चेंज है थोड़ी. ओके, तो जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है वो तो सेम ही है, विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, यानी जैसे ही इनकॉर्पोरेशन होगा उसके विद इन 30 डेज इन्हें फर्स्ट बोर्ड मीटिंग रखनी पड़ेगी. बट इन केस ऑफ सब्सीक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स क्या होगा, इनकी लिमिट्स कुछ अलग है. इसमें क्या है, 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ अ कैलेंडर ईयर. कैलेंडर ईयर क्या होता है, जनवरी टू दिसंबर, तो 6 महीने का 2 हाफ हो जाएंगे. तो जो 2 हाफ होंगे ना, उस एक हाफ में एक बोर्ड मीटिंग रखनी पड़ेगी, दूसरे हाफ में दूसरी बोर्ड मीटिंग रखनी पड़ेगी. ओके, ये मिनिमम है, अगर हमें ज़्यादा का चाहिए तो हम रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. और जो गैप है बिटवीन 2 मीटिंग्स मस्ट नॉट बी लेस देन 90 डेज, यानी 90 डेज से लेस का गैप नहीं होना चाहिए. ओके, मस्ट नॉट बी लेस देन 90 डेज. 90 डेज होगा चलेगा, उससे ज़्यादा का गैप होगा चलेगा. ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 8 कंपनी के केस में भी कुछ अलग रिक्वायरमेंट है इन रिलेशन टू सब्सीक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स. वो क्या है, एटलीस्ट 1 मीटिंग विद इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स. ओके, यानी एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स हमें एटलीस्ट 1 मीटिंग रखनी पड़ेगी. ओके, ये इतनी रिक्वायरमेंट है इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी. नेक्स्ट एक और रिक्वायरमेंट है जो कि है ओपीसी के केस में एक्चुअली रिक्वायरमेंट नहीं है, ये है एक एग्जेम्पशन. ओके, तो ओपीसी के केस में अगर ओनली 1 डायरेक्टर है, ओके, ओपीसी के केस में मोर देन 1 डायरेक्टर हो सकते हैं. ओके, काफ़ी लोग इस डाउट में है कि ओपीसी में एक ही डायरेक्टर होगा, बट एक ही मेंबर होगा ओपीसी में, बट डायरेक्टर जो हैं वो 2, 3, 4, 5, 6 हो सकते हैं. ओके, तो अगर ओपीसी के केस में ओनली 1 डायरेक्टर है देन एक भी बोर्ड मीटिंग रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ओनली 1 डायरेक्टर है तो डिसीजंस वही ले पाएगा सारे. ओके, तो उस केस में बोर्ड मीटिंग्स वगैरह अरेंज करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है इन केस ऑफ ओपीसी हैविंग 1 डायरेक्टर. ओके, नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन बाय डायरेक्टर्स इन बोर्ड मीटिंग, यानी बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे डायरेक्टर्स. सबसे पहला है इन पर्सन. इन पर्सन का मतलब फेस टू फेस, यानी फिजिकली वो प्रेजेंट होंगे इन बोर्ड मीटिंग. सेकेंड इज थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो अटेंड कर रहे हैं बोर्ड मीटिंग. और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स भी हो सकते हैं एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर रूल 3. ओके, रूल 3 में जो भी अदर ऑडियो विजुअल मीन्स प्रेस्क्राइब किए गए हैं उसके थ्रू भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है बोर्ड मीटिंग को. ओके, नेक्स्ट इज जो ऑडियो विजुअल मीन्स होंगे वो कैपेबल होने चाहिए किस में, रिकॉर्डिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द डायरेक्टर्स, यानी जो
भी रिकॉर्डिंग है या फिर रीऑर्गेनाइजिंग है वो सारी होनी चाहिए डायरेक्टर्स की, यानी जो भी मतलब वो अटेंड कर रहे हैं मीटिंग उसकी रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए इन केस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अगर वो कर रहे हैं तो। और भी है रिक्वायरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ सच मीटिंग्स अलॉन्ग विद डेट एंड टाइम, यानी डेट एंड टाइम के साथ रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और स्टोर भी हो जानी चाहिए वो। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो स्टोर नहीं की जा सकती। ओके, बिकॉज डेट एंड टाइम वो सब नोट होने चाहिए नीचे। आपको पता होगा ना, जैसे कैमरा ऑन रहता है तो नीचे लिखा हुआ आता है डेट टाइम। ओके, वो उसके साथ रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट, जो चेयरपर्सन होगा कंपनी का एंड जो कंपनी सेक्रेटरी होगा अगर कोई है तो, इफ़ एनी, वो क्या करेगा, सारे नेसेसरी अरेंजमेंट्स करेगा विद रिलेटिंग टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो भी अरेंजमेंट्स वगैरह हैं कि मतलब इंटीग्रिटी वगैरह होनी चाहिए, सेफगार्ड्स होने चाहिए, एंड जो रिकॉर्डिंग है वो प्रोसीडिंग्स की जो भी रिकॉर्डिंग है वो सब अच्छी तरह होनी चाहिए। एंड प्रिपेयर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, यानी जो भी मिनट्स बनेंगे वो प्रॉपरली प्रिपेयर होने चाहिए। ओके, तो ये किसकी जिम्मेदारी सारी, चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग या फिर कंपनी सेक्रेटरी अगर है तो, दोनों की। ओके, नेक्स्ट इज जो डायरेक्टर है ओनली वो ही बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्टर और भी अपने रिश्तेदारों को ले आए या फिर किसी को भी ले आए, ऐसा नहीं होगा। ओनली डायरेक्टर अटेंड करेगा बोर्ड मीटिंग बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, जो कॉन्फिडेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं, यानी कंपनी के जो डिसीजंस होते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए जो भी मीटिंग अटेंड करेगा वो डायरेक्टर ही होगा। ओके, यहाँ बोर्ड मीटिंग की बात हो रही है, जनरल मीटिंग की बात नहीं हो रही है। ओके, जो बोर्ड मीटिंग है वो डायरेक्टर ही अटेंड कर सकता है। बट अ पर्सन टू अकम्पेड हिम इन केस ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, यानी कोई भी पर्सन लाइक वो या फिर सुन नहीं सकता या फिर कुछ और केस है, बोल नहीं सकता। ओके, तो उस केस में क्या है ना, वो ऐसा कह सकता है कि हाँ मेरे साथ एक बंदा आएगा, वो मेरे बिहाफ पे कुछ मतलब कोई भी दिक्कत होगी उसको पार्टिसिपेट करने में तो वो साथ देगा उसका। ओके, तो ये एक्सेप्शन है इसका एक। ओके, नेक्स्ट इज रोल कॉल। रोल कॉल का मतलब बेसिकली क्या होता है कि कितने डायरेक्टर आए, ओके, कितने प्रेजेंट हैं, ये सब देखा जाता है इन मीटिंग, तो उसको कहा जाता है रोल कॉल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने सिर्फ एक वर्ड ही लिखा है इसमें। नेक्स्ट इज सर्कुलेशन ऑफ ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ द मीटिंग, यानी जो भी मीटिंग्स के ड्राफ्ट है वो सर्कुलेट होंगे। ड्राफ्ट क्यों कहा गया, बिकॉज ये अप्रूव बाद में होते हैं, उसके पहले ये ड्राफ्ट ही रहते हैं। ओके, और वो कब करना है हमें सर्कुलेट, विद इन 15 days ऑफ द मीटिंग, ईदर इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। ओके, हम राइटिंग में भी भेज सकते हैं, ओके, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड। कब भेजना है हमें, विद इन 15 days ऑफ द मीटिंग, यानी मीटिंग जैसे ही हुई उसके 15 days में हमें जो ड्राफ्ट मिनट्स हैं वो हमें भेजने पड़ेंगे। याद रखना ये ड्राफ्ट मिनट्स है, ये मिनट्स नहीं है। मिनट्स ये कब बनेंगे, आफ्टर व्हाट, अप्रूवल। नेक्स्ट इज नोटिस, सब डायरेक्टर्स को भेजा जाएगा। ओके, कैसे, बाय हैंड टू हैंड, यानी उसको हाथ में ले जाके दे दिया। नेक्स्ट, बाय पोस्ट या फिर एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। हमने नोटिस इन तीनों में से कोई भी मोड से भेज सकते हैं, बट कब भेजेंगे हम, इन राइटिंग 7 days बिफोर बोर्ड मीटिंग, यानी जैसे ही बोर्ड मीटिंग होगी हमारी उसके 7 दिन पहले हमें भेजना पड़ेगा। कहाँ पे, एट देयर रजिस्टर्ड एड्रेस इज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, यानी इंडिया में जो भी उसके रजिस्टर्ड एड्रेस है या फिर वो फॉरेन में रहता है तो उसका फॉरेन का जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है हमें वहाँ नोटिस सेंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज शॉर्टर नोटिस नॉट अलाउड, यानी हमें बोर्ड मीटिंग जब होगी उसके 7 दिन पहले ही हमें नोटिस भेजना पड़ेगा इन राइटिंग, बट शॉर्टर नोटिस मतलब 4 days बिफोर द बोर्ड मीटिंग, 3 days बिफोर द बोर्ड मीटिंग। ओके, इसे कहा जाएगा शॉर्टर नोटिस, यानी 7 दिन के मतलब 7 दिन पहले हमने नहीं भेजा बट उसके 3 दिन पहले भेजा, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले भेजा है। ओके, तो उसको कहा जाएगा शॉर्टर नोटिस, तो वो अलाउ नहीं है। बट इन सर्टेन केसेस वो अलाउ है, कब, अगर मीटिंग में प्रेजेंट है कौन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट होता है देन हम शॉर्टर नोटिस अलाउ कर सकते हैं। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है देन हमें क्या करना पड़ेगा, डिसीजंस जो भी लिए गए हैं वो सर्कुलेट करने पड़ेंगे सारे डायरेक्टर्स को, और रेटिफाइड कौन करेगा, बाय 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यानी सर्कुलेट तो हम करेंगे किसको, सारे डायरेक्टर्स को, बट रेटिफाई करेगा कौन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके,
और अगर किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट किया हमने नोटिस के केस में तो हमें पेनल्टी होगी कितनी, 25,000 ईच ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट, यानी जो जो ऑफिसर डिफ़ॉल्ट में है उसको पेनल्टी होगी 25,000 की। नेक्स्ट इज़ डायरेक्टर जब भी अटेंड करता है मीटिंग बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और उसको पता है कि हाँ मैं आने वाली बोर्ड मीटिंग्स भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही अटेंड करूँगा बिकॉज वो दूर रहता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है डिस्टेंस वगैरह का, ओके, तो उस केस में क्या है ना, वो क्या करेगा, इंटीमेशन दे देगा किसको, कंपनी को। इंटीमेशन इज़ टू बी गिवन एट द बिगनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर, वो एक इंटीमेशन देगा और वो जो डिसीजन है वो वैलिड रहेगा कब तक, 1 कैलेंडर ईयर तक, यानी 1 साल तक फिर उसको वापस इंटीमेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ओके। बट अगर उसने इंटीमेशन नहीं दिया है देन क्या होगा, एज्यूम किया जाएगा कि वो डायरेक्टर फिजिकली प्रेजेंट होगा, ओके, ये एज्यूम किया जाएगा बिकॉज अगर उसने इंटीमेशन नहीं दिया है तो डेफिनेटली लोग तो यही सोचेंगे ना कि हाँ वो प्रेजेंट होगा फिजिकली, ओके। नेक्स्ट इज मैटर्स विच कैन नॉट बी डील्ड विद इन अ मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, यानी कुछ ऐसे मैटर्स भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू हम डील नहीं कर सकते, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के थ्रू हम डिसाइड नहीं कर सकते। वो कौन से मैटर्स हैं, टोटल 5 मैटर्स हैं वो। फर्स्ट इज़ द अप्रूवल ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो अप्रूवल लेना होता है, एंड अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। नेक्स्ट इज़ अप्रूवल ऑफ प्रॉस्पेक्टस। नेक्स्ट इज़ ऑडिट कमिटी मीटिंग्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ़ एनी टू बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, ओके। तो उस केस में भी हमें जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम डील नहीं कर सकते, ओके। ये कुछ बेसिक से पॉइंट हैं। नेक्स्ट लास्ट इज़ द अप्रूवल ऑफ द मैटर रिलेटिंग टू अमालगमेशन, कुछ हो रहा है, मर्जर हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, टेक ओवर हो रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये जो 5 पॉइंट्स है ये सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यानी मटेरियल पॉइंट्स है। तो इसमें क्या है ना, इसमें डायरेक्टर्स का फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तो इसीलिए कहा गया है मैटर्स विच कैन नॉट बी डील विद इन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, ओके। बिकॉज आप देख सकते हैं इसमें से एक भी मैटर ऐसा नहीं है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। ये सारे मटेरियल आइटम्स हैं, तो डेट्स वाई इनको फिजिकल मोड से ही हमें डील करना पड़ेगा, ओके। बट देयर इज़ ऑलवेज अ एक्सेप्शन, वो कौन सा है, कोविड-19, ओके। सो कोविड-19 के कारण कंपनी में अमेंडमेंट रूल्स आए थे, तो उसके कारण क्या हुआ, दिसंबर तक अगर कोई भी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी ये एक्ट्स की मतलब ये बिज़नेस ट्रांजैक्ट करती है देन इट इज़ वैलिड, ओके।